जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भैया पंचमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी विदुषी और सुशील थी। उसके भाई नहीं था। एक दिन सभी 7 बहू मिट्टी खोदने गई, तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। छोटी बहू ने उसे रोका और सर्प से कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। वह घर चली गई और कामकाज में व्यस्त होकर सर्प से किया वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर देखा। उसने सर्प को भाई बना लिया। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ। बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। इस प्रकार वह सर्प घर के अंदर पहुँच गया। वहाँ धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गया। कुछ दिनों बाद सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुँचा दिया। सर्प ने उसे हीरे मणियों का अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहकर हार मंगवा लिया। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, क्या जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। राजा ने कहा, पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों में बदल गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं दी। छोटी बहू हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से भैया पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।